इस वीडियो में हम इन 1 2 3 4 5 6 सर्वसमीकाओं को सिद्ध करेंगे और इनको हम अलग अलग नहीं सिद्ध करेंगे। इन सब को सिद्ध करने के लिए हम सिर्फ एक आकृति का इस्तेमाल करेंगे और वो आकृति होने वाली है हमारी हिकाई वृत्त की आकृति, जो कि हमने पिछले वीडियोस में बहुत विस्तार में पढ़ा है। हमने देखा है कि कैसे हम त्रिकोणमितीय फलनों को परिभाषित कर सकते हैं एक इकाई वृत्त का यूज करते हुए। तो चलिए सबसे पहले हम जाके अपनी इकाई वृत्त बनाते हैं। ये बन गई हमारी इकाई वृत्त। अब हम देखते हैं कि हमें इसमें किस किस कोण के लिए भुजाएं बनानी है। ये देखने के लिए हम अपनी सर्वसमीकाओं पे चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से कोण हैं यहाँ पे साइन और कॉस के। तो मेरे को दिख रहा है साइन थीटा कॉस थीटा है, तो थीटा एंगल पे एक कोण हमें बनाना है। फिर माइनस थीटा है, तो माइनस थीटा पे भी एक कोण बनाएंगे, ये तो थीटा ही है। और यहाँ पे पाई माइनस थीटा है, तो पाई माइनस थीटा पे भी एक कोण बना लेंगे। और पाई प्लस थीटा है, तो इस पे भी एक कोण या एक भुजा बना लेंगे। तो हमारे पास 4 एंगल हो गए, थीटा माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा और पाई प्लस थीटा। तो चलिए हम अपने इकाई वृत्त में इन चारों के लिए भुजाएं बना लेते हैं, थीटा माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा और पाई प्लस थीटा। तो सबसे पहले सबसे आसान हम अपने थीटा से शुरू करते हैं। थीटा के लिए भुजा हमने कुछ इस तरीके से बना दी, तो ये हो गया हमारा एंगल थीटा। अब हम बनाते हैं पाई माइनस थीटा के लिए। अब माइनस थीटा का मतलब क्या होता है? माइनस थीटा का मतलब हम दक्षिणावर्त दिशा में जाएंगे। थीटा जो कि हमारा साधारण पॉजिटिव एंगल होता है, उसके लिए हम वामावर्त या एंटी क्लॉकवाइज दिशा में जाते हैं। नेगेटिव एंगल के लिए हम दक्षिणावर्त दिशा में जाते हैं। थीटा पे जितना हम ऊपर गए हैं उतना ही नीचे जाके हम माइनस थीटा पे अपनी एक भुजा बना लेते हैं। ये होगी मेरी माइनस थीटा की भुजा। और हमें चाहिए था पाई प्लस थीटा और पाई माइनस थीटा, तो पाई प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा। अब पाई का मतलब होता है कि हम एक चक्कर पूरा ले लें, और पाई माइनस थीटा का मतलब क्या होगा कि मैं पहले एक चक्कर वामावर्त दिशा में घूमूं और फिर दक्षिणावर्त दिशा में थोड़ा सा पीछे चला जाऊं, यानी कि मेरा पाई माइनस थीटा यहाँ पे कहीं पे आएगा, यहाँ पे कहीं पे। तो ये जो एंगल हमारा होने वाला है, ये एंगल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये एंगल होने वाला है पाई माइनस थीटा। अब हम पाई प्लस थीटा पे चलते हैं। पाई तो हमने देख लिया, इसमें अगर हम थीटा और घूम जाए वामावर्त दिशा में ही और इसमें थीटा जोड़ दे, तो जो हमें भुजा मिलेगी वो होगी पाई प्लस थीटा की दिशा में, कुछ इस तरीके से। ये हम थीटा और आ गए, तो एक बड़ा सा कोण बना लेते हैं। ये हो गया हमारा पूरा पाई प्लस थीटा। और क्योंकि ये हमारा छोटा एंगल थीटा है, ये छोटा सा एंगल, ये इसके बिल्कुल विपरीत है, तो ये दोनों जो पूरी लाइन है ये एक सीधी लाइन में बन रही है और ये दोनों लाइनें भी बिल्कुल सीधी बन रही हैं। ठीक है, तो अब हम अपने चारों उन पॉइंट्स को देखते हैं जिनको ये भुजाएं काट रही हैं। तो इनको हम नाम दे देते हैं P1, P2, P3 और P4। और इन सब के निर्देशांक होंगे x1, y1, कुछ निर्देशांक यहाँ पे होगा x2, y2 और कुछ निर्देशांक यहाँ पे होगा x3, y3 और यहाँ पे x4, y4। अब इन निर्देशांकों का क्या करना है? अरे सारा खेल ही निर्देशांकों का है। आपको पता होगा कि इकाई वृत्त में हम त्रिकोणमितीय फलन इन निर्देशांक का ही यूज करके निकालते हैं। जो x निर्देशांक है वो हमें बताता है cos थीटा और जो y निर्देशांक है वो हमें बताता है sin थीटा। उसी तरीके से ये वाला जो x निर्देशांक होगा वो हमें क्या बताएगा? cos ऑफ माइनस थीटा बताएगा, क्योंकि ये माइनस थीटा एंगल पे है तो ये cos माइनस थीटा बताएगा। और ये y2 क्या बताएगा? ये sin ऑफ माइनस थीटा बताएगा, उसी भुजा पे है। x3 के लिए, x3 किस कोण पे था? पाई माइनस थीटा पे था, तो x3 जो है हमारा, x3 ये हमें बताएगा cos पाई माइनस थीटा और y3 हमें बताएगा sin पाई माइनस थीटा। और आखिर में x4, y4 भी उसी तरीके से cos पाई प्लस थीटा और sin पाई प्लस थीटा, क्योंकि ये पाई प्लस थीटा वाली भुजा के लिए ये पॉइंट है। तो चलिए, हमने काफ़ी समय लगा दिया अपना आकृति बनाने में, पर अब आप देखोगे कि इस आकृति को बनाने से हमारी सर्वसमीकाएं को सिद्ध करना कितना आसान हो जाता है।
पहली चीज़ हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि अगर मैं इन दोनों बिंदुओं को जोड़ दूं तो मुझे यहाँ पे दो त्रिभुज या दो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं और ये दोनों ट्रायंगल सर्वांग सम है यानी कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि हमें दिख रहा है कि इन दोनों का एक साइड एक के बराबर है, इन दोनों के ये जो एंगल हैं ये भी बराबर हैं और बीच में ये साइड कॉमन भी है। तो हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं और हमें दिख भी रहा है कि काफ़ी समान है ये दोनों ट्रायंगल। इसका मतलब ये है कि जो ये हमारी दूरी होगी वही ये हमारी दूरी होगी। और ये दूरी है क्या? ये दूरी इस पॉइंट P1 का y निर्देशांक है और ये नीचे वाली दूरी इसका P2 का y निर्देशांक है यानी y2 है। तो हम देख सकते हैं कि ये दोनों दूरी बिल्कुल बराबर हैं, बस इनमें चिन्ह का फ़र्क है। क्योंकि ये y2 नीचे की तरफ है तो इसका चिन्ह नेगेटिव होगा और ये y1 ऊपर की तरफ है तो इसका चिन्ह पॉजिटिव होगा। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि जो y2 है वो नेगेटिव है y1 का और y2 क्या है? साइन ऑफ माइनस थीटा। तो साइन ऑफ माइनस थीटा हो जाएगा नेगेटिव साइन ऑफ थीटा का, है कि नहीं? अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये -5 सेंटीमीटर होगा, यानी कि साइन ऑफ माइनस थीटा मेरा नेगेटिव है साइन थीटा का। इसी तरीके से हम ये भी देख सकते हैं कि ये जो बीच वाली लाइन है ये दोनों के लिए कॉमन है, यानी कि ये जो x1 है वो ही x2 के बराबर है और ये दोनों पॉजिटिव भी हैं क्योंकि दोनों ही मूल बिंदु से दाईं तरफ हैं। तो मैं लिख सकता हूँ x1 और x2 दोनों बिल्कुल बराबर हैं, यानी कि cos थीटा हमारा या cos ऑफ माइनस थीटा हमारा cos थीटा के बिल्कुल बराबर होगा। तो इस आकृति से मुझे सीधे सीधे ये चीज़ें दिख रही हैं और जब आपको कभी इनका प्रयोग भी करना हो तो आपको इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस आकृति को फटाफट कोने में बना के देख सकते हो कि हाँ ये दोनों को बिल्कुल बराबर आने वाले हैं। जितना थीटा पे हमारा x निर्देशांक आएगा उतना ही माइनस थीटा पे आएगा, तो ये दोनों बराबर होंगे। और अगर आप इसका काफ़ी अभ्यास कर लो तो ये आपके दिमाग में ही ये चित्र आ जाएगा और आप इसको फटाफट देख पाओगे। तो याद करने की जगह आप इसको समझ लो और इस पूरी वीडियो के बाद आप ज़रूर इन सर्वसमीकाओं को खुद से सिद्ध करने की कोशिश ज़रूर करना। चलिए, ये हो गई हमारी पहली दो सर्वसमीकाएं। अब हम चलते हैं इस भुजा पे, P3 वाली भुजा पे। P3 वाली भुजा को लेके भी मैं एक ट्रायंगल बना सकता हूँ कुछ ऐसा, और मुझे फिर से दिख रहा है कि ये जो मेरा ट्रायंगल बन रहा है P3 और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं B, P3 B0 और P1 0 इस पॉइंट को नाम दे देते हैं A। ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट होंगे क्योंकि इन दोनों ट्रायंगल्स के तीनों एंगल बराबर होने वाले हैं और ये देखना मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। तो ये जो दूरी होगी y3 ये y1 के बराबर होगी और दोनों ही पॉजिटिव हैं क्योंकि दोनों ही ऊपर की तरफ हैं, यानी y3 और y1 बिल्कुल सेम होने वाले हैं। तो मैं लिख सकता हूँ y3 यानी साइन पाई माइनस थीटा किसके बराबर होगा? y1 यानी साइन थीटा के बराबर होगा। हो गया सिद्ध। और नीचे अगर मैं देखूँ इसका बेस, इन दोनों की लंबाई तो समान है पर इनका चिन्ह अलग अलग होगा। मुझे दिख रहा है कि ये जो नीचे वाली दूरी है x3 ये नेगेटिव है और ये जो x1 है ये तो पॉजिटिव था, यानी कि मैं लिख सकता हूँ कि ये जो cos पाई माइनस थीटा है, cos पाई माइनस थीटा ये नेगेटिव होगा cos थीटा का, क्योंकि ये दूसरी तरफ है इसके तो नेगेटिव होगा। cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा के बराबर है, ये भी सिद्ध हो गया। अब हम अपनी आखिरी भुजा पे जाने के लिए तैयार हैं। तो आखिरी भुजा P4 पे चलते हैं और फिर से उसी तरीके से एक ट्रायंगल बना के हम सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। पर इससे पहले कि मैं करूं, अब ज़रूर इस वीडियो को पॉज करके इस cos पाई प्लस थीटा और sin पाई प्लस थीटा वाली सर्वसमीकाओं को खुद से सिद्ध करो। उम्मीद है आपने कोशिश की होगी। तो हम भुजा बनाते हैं यहाँ पे पहले। तो ये मेरी भुजा कुछ ऐसे बन जाएगी और ये दोनों ट्रायंगल यानी P4BO और OAP1 ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट होने वाले हैं। तो ये दोनों ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तो y1 हमारा y4 की लंबाई में बराबर होगा, पर y4 नेगेटिव है क्योंकि ये नीचे है और y1 ऊपर है क्योंकि ये पॉजिटिव था। तो मैं लिख सकता हूँ y4 यानी साइन पाई प्लस थीटा हमारा y1 की लंबाई में तो बराबर है पर नेगेटिव इसका चिन्ह है तो माइनस साइन थीटा के बराबर होगा। और इसी तरीके से x4 की अगर हम बात करें तो x4 हमारा नेगेटिव है और x1 पॉजिटिव था, यानी कि मैं लिख सकता हूँ cos पाई प्लस थीटा क्योंकि ये नेगेटिव है और x1 पॉजिटिव था माइनस cos थीटा के बराबर होगा।
x4 हमारा नेगेटिव दिशा में है जबकि x1 हमारा पॉजिटिव दिशा में था। तो इस तरीके से हमने सारी सर्व समीकाएं सिद्ध कर दी हैं सिर्फ एक आकृति का इस्तेमाल करके।